Time. We all know that time is the precious thing in the world, and if you get mastered the time management skill, you can achieve anything. Time management skill can help you to boost your productivity, and if you get mastered the time management skill, this leads to a higher quality outcome and a happier work environment. With the ability to manage your time well, you can accomplish your larger goal without any stress and pressurized. So in this video I'm going to share some time management tips so that you can maximize or boost your productivity. So hello everyone, this is Sunny, welcome to my YouTube channel. So let's start the video without any further delay. Tip number first, plan your day before go to bed और बिफोर स्लीप. तो देखो यार, जब हम लोग अपने डे को प्लान नहीं करते हैं तो हम लोग का जो माइंड है वो डाइवर्ट होते रहता है कि यार मैं ये सब्जेक्ट पढूं या फिर ये सब्जेक्ट पढूं या फिर ये बुक पढूं या फिर ये बुक पढूं एंड सो ऑन. और ऐसे करते करते हम लोग कुछ नहीं पढ़ते हैं और हमारा टाइम जो है वो वेस्ट होते जाता है. तो जब आप सोने के लिए जाते हो तो नेक्स्ट डे की प्लानिंग आप कर लो, लाइक कि आपको किस टाइम पे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं या फिर इस टाइम आपको क्या करना है, किस टाइम ये केमिस्ट्री पढ़ना है, किस टाइम मैथ पढ़ना है एंड सो ऑन. काफ़ी 5-6 टास्क का शेड्यूल कर लो. और जब आप प्रॉपर शेड्यूलिंग के साथ काम करते हो तो आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होता, क्योंकि आपके माइंड को पता रहता है कि आपको इस टाइम केमिस्ट्री पढ़ना है, इस टाइम मैथ पढ़ना है एंड इस टाइम ये पढ़ना है. तो आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होता और इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है. सो प्लान योर डे बिफोर गो टू बेड. Tip number second, prioritize your task. First, know your personal and professional priorities and plan your priorities in your calendar. अब देखो यार, हम लोगों ने प्लानिंग कर ली थी और उनमें से हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि नेक्स्ट डे हम लोग ये टास्क को पूरा कर रहे होंगे. और हम लोग काफ़ी सारे टास्क को प्लान करके बैठे होते हैं, लेकिन उनमें से काफ़ी सारे ऐसे टास्क होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट ही नहीं है. अगर आप उसे प्रायोरिटाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि काफ़ी सारे आपने ऐसी टास्क को मेंशन करा था या फिर काफ़ी सारे आपने ऐसे टास्क को प्लान कर रखा था जो कि इम्पोर्टेंट ही नहीं है. सो आप उसे प्रायोरिटाइज करें जिससे आपको इम्पॉर्टेंट टास्क का भी पता लग जाएगा और जो इम्पॉर्टेंट नहीं है वो भी पता लग जाएगा. सो जो इम्पॉर्टेंट है उससे आप पहले करें और जो इम्पॉर्टेंट नहीं है अगर टाइम बचता है तब उसे करें. सो ऑलवेज डू द इम्पॉर्टेंट टास्क फर्स्ट. सो प्रायोरिटाइज योर टास्क. टिप नंबर थर्ड, स्टार्ट टुडे. काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि यार मैं जब 25 का हो जाऊँगा तब मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूँगा, जब मेरे पास लैपटॉप होगी तब मैं एडिटिंग करूँगा. तो वो हमेशा परफेक्ट टाइम और परफेक्ट डे का इंतज़ार कर रहे होते हैं जो कि आता ही नहीं है. सो स्टॉप वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम, देयर इजंट वन. फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको एडिटिंग सीखना है तो आप क्यों सोच रहे हो कि जब मैं लैपटॉप लूँगा तब एडिटिंग सीखूँगा. अभी आपके पास फ़ोन है ना, तो आप उसमें एडिटिंग सीख सकते हो. फिर जब लैपटॉप जब आपके पास आएगा तब आप उसमें एडवांस एडिटिंग सीख लेना. सो डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम. सो स्टॉप वेटिंग फॉर सम डे, इट विल नेवर कम. जस्ट स्टार्ट टुडे. जो भी आपके पास है आज उससे ही स्टार्ट करें. अगर आपको एडिटिंग सीखना है तो आप लैपटॉप का वेट मत करें कि जब मैं लैपटॉप लूँगा तब एडिटिंग सीखूँगा. अभी आपके पास फ़ोन है तो उससे आप बेसिक एडिटिंग सीख सकते हो और फिर जब आपके पास लैपटॉप आ जाएगा फिर आप एडवांस सीख लेना यार. So don't wait for the perfect time. The next tip is use note card system. To better spend your time, start by understanding where your time is spent. So कई सारी ऐप है जो कि आपके टाइम को ट्रैक करने में हेल्प करती है. तो मैं आपको इन ऐप को रिकमेंड नहीं करूँगा. मैं आपको बोलूँगा कि एक नोटबुक रखें या फिर नोट कार्ड रख सकते हैं जो कि छोटे छोटे होते हैं और उसमें आप अपने टाइम को ट्रैक कर सकते हैं. कैसे? जैसे कि अगर आप कहीं सोशल मीडिया पे 15 मिनट्स का टाइम वेस्ट किए तो आप उसे नोट डाउन करो कि मैंने आज इंस्टाग्राम पे 15 मिनट्स टाइम वेस्ट किया. फिर आप अगर मार्केट गए तो वहाँ पे अगर दोस्तों के साथ हैंग आउट किया तो वहाँ पे आप मेंशन करो कि मैंने आज 30 मिनट्स फ्रेंड्स के साथ वेस्ट किए. तो आप ऐसे करके काफ़ी सारे वेस्ट जो टाइम को आप वेस्ट कर रहे हो उससे आप ट्रैक करें और उससे नेक्स्ट डे से रिपीट नहीं करें. So track your time with the note card system. The next tip is drink up while working. So drink water when you are working. Being hydrated always. Okay. जब आप हाइड्रेटेड होते हो तो आपका जो ब्रेन है उसकी परफॉर्मेंस 14% इन्हांस हो जाती है, जिसके थ्रू आप पढ़ाई में फोकस कर पाते हो और कंसंट्रेशन इंक्रीज कर पाते हो. So always carry a water bottle or drink when you are working. Last tip is, and the most important one, is quadrant system. This system is used to help you to identify your most important tasks.
So in your notebook draw a large square, and between the middle of the square जस्ट एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करो और एक हॉरिजॉन्टल लाइन को, और उस स्क्वायर को आप 4 स्क्वायर में डिवाइड करो। अब फर्स्ट कॉलम के हेडर में आपको अर्जेंट लिखना है और सेकंड कॉलम के हेडर में आपको नॉट अर्जेंट लिखना है, और फर्स्ट रो के हेडर में आपको इम्पॉर्टेंट लिखना है और सेकंड रो के हेडर में आपको नॉट इम्पॉर्टेंट लिखना है। अब जो फर्स्ट ब्लॉक ऑफ स्क्वायर है जहाँ पे आ जाता है अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट, उसमें आप अपने वर्क को लिखो कि कौन सा काम आपका अर्जेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट है। लाइक वो एग्जाम्स हो गए, वो प्रोजेक्ट्स हो गए, या फिर कोई बिल्स हो गए, क्रेडिट कार्ड बिल्स हो गए एंड एक्सेट्रा। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड स्क्वायर दैट इज नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट, लाइक नोट्स, एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड एक्सेट्रा। Now let's move to the next square that is urgent but not important, like emails, phone calls, messages, meetings, etc. Let's move to the last block that is not urgent and not important, like gaming, watching movie, watching Netflix, etc. So this is the quadrant system which is used to help you to identify योर इम्पॉर्टेंट टास्क। सो फर्स्ट ब्लॉक में जो भी वर्क है वो आपका इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। सो ऑलवेज प्रीफर और ऑलवेज डू फर्स्ट योर अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट वर्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा सो डू लाइक एंड डू कॉमेंट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज सनी शॉर्ट साइनिंग ऑफ।